हेलो दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का वेलकम करता हूं आज की इस नई वीडियो पे जो कि होने वाली है रिज़ाइन के ऊपर। टोटली ग्रुप डी में रिज़ाइन कैसे दे। एक टेकमैन की जॉब में आप या बहुत ही हार्ड वर्क इसके अलावा कोई भी हो जिसमें आप फंस चुके हो, रिज़ाइन देने की सोच रहे हो, पढ़ने की सोच रहे हो, तो अभी कैसे दे कि रिज़ाइन ले या ना ले, और किस तरह से मैं मतलब रिज़ाइन दे के चला जाऊँ और कुछ टाइम बाद अगर मेरा कुछ नहीं हुआ तो दोबारा आके ज्वाइन भी कर लूँ। तो ऐसा कौन सा रिज़ाइन है जो हम दे सकते हैं, यानी कि अपनी पढ़ाई के लिए, और फिर वापस आके फिर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो दो प्रकार के जो अपने रिज़ाइन होते हैं, एक होता है टेक्निकल रिज़ाइन, एक होता है परमानेंट रिज़ाइन। तो टेक्निकल रिज़ाइन कब देंगे, परमानेंट रिज़ाइन कब देंगे, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो पहले बात कर लेते हैं हम। देखो टेक्निकल मतलब इससे पहले हम एक बार हम बात कर लेते हैं जॉब की डिफ़िकल्टी के बारे में। ट्रैकमैन की जॉब है जो काफ़ी हार्ड है भाई, बहुत सारा काम करना होता है। आप मेरे भी हाथ देख सकते हैं, मतलब दिख रहे हैं क्या, नहीं देख लो एक बार। तो देखो भाई, हाथों में डेली कुछ पता नहीं है कितना ज़्यादा काम हो जाए, हाथ डेली दर्द कर रहे हैं, कुछ हो रहा है आपके बॉडी में पेन हो रहा है, बैक में पेन हो रहा है, शोल्डर में पेन हो रहा है, काम कर रहे हो, धूप में ब्लॉक मिल रहा है, मतलब बहुत सारे हार्ड वर्क है। और अगर आप पढ़ते हो, आपको लगता है कि भाई मैं पढ़ के और भी दूसरी जॉब ले लूँगा, लेकिन अब मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है। टाइम मिल रहा है तो बॉडी में वो मतलब कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं दूसरी जॉब की तैयारी कर पाऊँ। तो अगर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन थोड़ी बहुत भी ठीक है, अगर आपको लगता है कि भाई हाँ कुछ टाइम स्किप करके मैं थोड़ी और मेहनत करके देख लूँ, अगर कुछ मिल जाता है तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो फिर यहाँ पे मजबूरी करनी ही है आके। तो अब हम बात कर लेते हैं। देखो, अगर कोई भी जॉब हो, आपको कुछ भी डिफ़िकल्टी लग रही हो, ट्रैकमैन हो, सिग्नल हो, CNW हो, या इसके अलावा और भी अदर डिपार्टमेंट हो, जो भी जितने भी होते हैं हमारे ग्रुप डी में 16-17 डिपार्टमेंट माने जाते हैं और ग्रुप डी में उनकी जॉब लगती है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, सभी के लिए है, रेलवे ग्रुप डी के लिए। और बाकी अभी देखो टेक्निकल डिज़ाइन क्या होता है। मान लो उसमें हमने देखा है, मतलब टेक्निकल डिज़ाइन क्या होता है। जैसे मेरे दोस्त ऑफिस में उसने बताया था कि अगर आपको टेक्निकल डिज़ाइन देना है तो उसके लिए या तो आप जॉब लगने से पहले आपने कोई फॉर्म फिल किया है, उसमें आपकी जॉब लग जाती है। ठीक है, तो आप टेक्निकल डिज़ाइन दे सकते हैं, आप उसके लिए अवेलेबल हो। यानी कि टेक्निकल डिज़ाइन का मतलब आपने रिज़ाइन दे दिया, आपने वो जॉब ज्वाइन कर ली, और 2 साल के अंदर अंदर आपको वो जॉब पसंद नहीं आई। ठीक है, मतलब आपको वो जॉब पसंद नहीं आई, आपने वो मतलब वो जॉब नहीं ली, तो आप वापस दोबारा मतलब आपको वो मिली नहीं। आपने तैयारी करी, बहुत अच्छी खासी तैयारी करी, आपने रिज़ाइन देके तैयारी करी, मतलब ये है कहने का मतलब है कि आपको वो फॉर्म जो आपने जॉब से पहले किया था, फिल किया था, उसकी तैयारी आप कर रहे हो। टेक्निकल रिज़ाइन देके आप जा सकते हो, और 2 साल के अंदर अंदर आपको वापस आना पड़ेगा, आप आके ज्वाइन कर सकते हो ग्रुप डी में। तो आपको जॉब जो है आपकी जॉब नहीं जाएगी। ठीक है, तो टेक्निकल डिज़ाइन में एक और चीज़ होती है, अगर आपने जॉब करते करते कोई फॉर्म फिल किया है, तो आप अपने जो ए क्लास ऑफिसर होते हैं उनको एक एप्लीकेशन लिख के दें कि आप इंग्लिश में लिखे या हिंदी में लिखे, टू द ADN या टू द ADST, या जो भी आपके ए क्लास ऑफिसर होते हैं, सबको पता होगा आप ये आपके सीनियर कौन होते हैं, जो आपके SSC के ऊपर होते हैं। ठीक है, तो उनको आप एक एप्लीकेशन लिखें कि मैं ये फॉर्म फिल कर रहा हूँ, इस तारीख से इस तारीख के बीच में ये फॉर्म फिल हो रहे हैं, और मैं ये फॉर्म फिल कर रहा हूँ। अगर मेरी जॉब लग जाती है तो मैं मुझे NOC देने की कृपा करें। NOC का मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है। ठीक है, तो आप वो एप्लीकेशन अगर लिख के दे देते हैं तो आप टेक्निकल डिज़ाइन ले सकते हैं, यानी कि 2 साल के अंदर आप दोबारा आके वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये होता है टेक्निकल डिज़ाइन। एक होता है परमानेंट डिज़ाइन, वो कब देना होता है, यानी कि आपने एक बार परमानेंट डिज़ाइन दे दिया तो आप दोबारा आके ज्वाइन नहीं कर सकते। बिल्कुल भी आपके ऊपर कोई टाइम लिमिट नहीं है कि इस टाइम में अगर आपने मान लो आज आपने परमानेंट डिज़ाइन दिया, आप कल आके दोबारा नहीं, मैं मुझे तो यही करनी है, आपको बिल्कुल भी जॉब नहीं मिलेगी भाई। ठीक है, तो ये होता है फ़र्क। और जैसे कि अगर आप जॉब से पहले कोई फॉर्म फिल करते हो तो उसमें तो आपको टेक्निकल डिज़ाइन मिल जाएगा, कोई एप्लीकेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप जॉब करते करते कोई फॉर्म फिल करते हो, अगर आपको टेक्निकल डिज़ाइन चाहिए तो आपको एप्लीकेशन लिख के बाकायदा देनी पड़ेगी, जिस तारीख को आपने फॉर्म फिल किया है और जिस तारीख से जिस तारीख के बीच में फॉर्म की जो है भरा जाना है वो तारीख के लिए, तो आप टेक्निकल डिज़ाइन तभी दे सकते हैं। ठीक है, वरना तो आपको परमानेंट डिज़ाइन ही देना पड़ेगा, और आप दूसरी जॉब जाके करोगे, आपको वो पसंद आए ना या ना आए, आपको वही करनी पड़ेगी, आप दोबारा आके इसमें ज्वाइन नहीं कर सकते। और तो यही है आज हमारा रिज़ाइन के ऊपर। बाकी और कुछ आपको पूछना हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई आपको कोई दिक्कत आ रही है काम करने में, तो कोई दिक्कत आ रही है म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए, आपको ग्रुप का जो है लिंक मैंने नीचे दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, और भी जो इम्पोर्टेंट लिंक्स हैं मैंने वो भी नीचे दे दिया। किसी को अगर पढ़ना हो, कुछ चीज़ें पूछनी हो, वो भी मैंने नीचे दे दी है। और बाकी इसके बाद मैं इन्वेस्टिंग की वीडियो लेके आ रहा हूँ, डबल योर सैलरी, कैसे अपनी सैलरी को डबल करें। इसी जॉब को करते करते ग्रुप डी में ही है, तो इन्वेस्टिंग करनी है, ट्रेडिंग करनी है, क्या करना है, क्या उसका तरीका होता है,
सब मैं डिटेल में बताऊंगा और अपने हिसाब से मैं खुद दिखाऊंगा कि मैं कैसे करता हूँ, मैं क्या सीख रहा हूँ, ठीक है। तो अभी मिलते हैं दोस्तों आगे आने वाली वीडियो में। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी, ख़राब लगी तो बता ज़रूर देना ताकि इम्प्रूवमेंट की जा सके। तो मिलते हैं दोस्तों आगे आने वाली वीडियो में। थैंक यू सो मच।